नमस्कार। कभी सोचा है कि जो डॉक्टर्स हमें सेहतमंद रहने की सलाह देते हैं वो खुद अपनी सेहत के लिए क्या करते हैं? अच्छा, आज हम उन्हीं के 19 हेल्थ सीक्रेट से पर्दा उठाने वाले हैं। ये वो छोटी छोटी आदतें हैं जिन्हें मेडिकल प्रोफेशनल्स खुद फॉलो करते हैं और जो हमारी सेहत में भी एक बड़ा बदलाव ला सकती हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है ये राज। तो सवाल ये उठता है कि क्या डॉक्टर्स अपने मरीजों को सब कुछ बताते हैं? देखिए, ऐसा नहीं है कि वो कुछ छिपाते हैं, लेकिन कुछ चीजें उनकी पर्सनल हेल्थ रूटीन का हिस्सा होती हैं। ये वो आदतें हैं जो वो खुद अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाते हैं और आज हम उन्हीं आदतों के बारे में बात करने वाले हैं। हम इसे एक पूरे दिन के हिसाब से समझेंगे, मतलब सुबह की आदतों से शुरू करेंगे, फिर दिन भर की बातें, शाम को कैसे रिलैक्स करना है और हाँ, आजकल की टेक्नोलॉजी से जुड़े हेल्थ टिप्स भी देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सुबह के रूटीन की। कहते हैं ना, दिन की शुरुआत अच्छी हो तो पूरा दिन अच्छा जाता है। तो देखते हैं कि एक हेल्दी स्टार्ट कैसे लिया जाए। सुबह की आदतें बहुत सिंपल हैं। सबसे पहला काम, उठते ही पानी पीना है। अगर कोई दवा लेनी है तो उसे हमेशा गुनगुने पानी के साथ लें। क्यों, ये हम आगे जानेंगे। नाश्ता, जो दिन का सबसे जरूरी मील है, उसे कभी स्किप नहीं करना। और हाँ, कोशिश करें कि सुबह सुबह 30 मिनट की धूप जरूर मिले, नेचुरल विटामिन डी के लिए। तो दवा गुनगुने पानी से ही क्यों लेनी चाहिए? इसके पीछे एक सीधा सा साइंस है। हमारा जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, मतलब हमारा पूरा पाचन तंत्र, ठंडा पानी पीने से वो थोड़ा सुस्त हो जाता है। इससे दवा ठीक से घुल नहीं पाती और उसका असर भी कम हो जाता है। इसलिए हमेशा गुनगुना पानी ही बेहतर है। चलिए अब दिन के उस हिस्से पर आते हैं जब हम सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं। देखते हैं कि खाने पीने और काम करने के दौरान किन आदतों से शरीर और दिमाग दोनों को एनर्जी मिलती है। यहाँ कुछ बहुत जरूरी बातें हैं। पहली, हर निवाले को कम से कम 20 से 30 बार चबाएं। डाइजेशन मुंह से ही शुरू हो जाता है। दूसरी, खाने के ठीक साथ में ज्यादा पानी पीने से बचें। ये पाचन को धीमा कर सकता है। चाय या कॉफी पीनी है तो खाने के लगभग 1 घंटे बाद पिएं। और एक बहुत जरूरी बात, खाना पकाने वाला तेल को बार बार इस्तेमाल ना करें। और हाँ, दिन भर में 8 से 10 ग्लास पानी पीकर हाइड्रेटेड रहना तो जरूरी है ही। अच्छा, फल कब खाने चाहिए? ये एक बहुत ही कॉमन सवाल है। देखिए, जब फल खाली पेट खाए जाते हैं तो वो बहुत जल्दी पच जाते हैं और शरीर को सारे न्यूट्रिएंट्स भी मिलते हैं। लेकिन अगर इन्हें भारी खाने के बाद खाया जाए तो ये पेट में ही फर्मेंट होने लगते हैं और नतीजा ब्लोटिंग और गैस जैसी परेशानियां। हम में से बहुत से लोगों की डेस्क जॉब है जहां घंटों तक एक ही जगह पर बैठना पड़ता है। ये हमारी रीढ़ की हड्डी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और लंबे समय में कमर दर्द और दूसरी दिक्कतें पैदा कर सकता है। तो इसका हल क्या है? बहुत आसान है, बस ये नंबर याद रखिए, 60। इसका मतलब है हर 60 मिनट के बाद सिर्फ 2 से 3 मिनट का ब्रेक लेकर थोड़ा स्ट्रेच करना है। इतना सा करने से ही ब्लड सर्कुलेशन बेहतर हो जाता है और कमर दर्द से भी राहत मिलती है ना? कितना सिंपल हो लेकिन असरदार तरीका। अब दिन ढलने लगा है और हमारा फोकस शिफ्ट होता है शाम की आदतों पर। ये आदतें अच्छे डाइजेशन और सबसे जरूरी एक गहरी और आरामदायक नींद के लिए जमीन तैयार करती हैं। ये टाइमलाइन शाम के लिए एक परफेक्ट गाइड है। शाम 5 बजे के बाद भारी खाना अवॉइड करें क्योंकि तब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी थोड़ा स्लो हो जाता है। डिनर की फौरन बाद लेटना नहीं है, थोड़ा टहलना या सीधा बैठना पाचन के लिए अच्छा है। और सबसे जरूरी, रात 10 बजे से सुबह 4 बजे का जो वक्त है वो सोने के लिए बेस्ट है। इस टाइम को नेचुरल हीलिंग विंडो भी कहते हैं। ये वो जादुई समय है जब हमारा शरीर खुद को सबसे ज्यादा रिपेयर करता है, सेल्स को ठीक करता है और ग्रोथ हार्मोन भी रिलीज करता है। तो इस दौरान गहरी नींद लेना शरीर को अंदर से ठीक करने जैसा है। और अब बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक की जिससे हम सब रिलेट कर सकते हैं। जी हाँ, स्मार्टफोन, ईयरफोन और इस डिजिटल दुनिया में अपनी सेहत को कैसे बचाकर रखें। ये बात थोड़ी चौंकाने वाली है। जब फोन की बैटरी कम होती है तो वो सिग्नल ढूंढने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देता है और इस प्रोसेस में उससे निकलने वाला रेडिएशन भी बढ़ जाता है। तो अगली बार जब फोन की बैटरी कम हो तो उसे इस्तेमाल करने से बचें। ये भी एक काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट है। कहा जाता है कि फोन पर बात करने के लिए बाएं कान का इस्तेमाल करना बेहतर है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा बायां कान ब्रेन की राइट साइड से जुड़ा होता है जो ज्यादा रिलैक्स्ड रहता है, जबकि दायां कान सीधे हमारे लॉजिकल ब्रेन से कनेक्ट होता है। और 2 बातें। एक, अंधेरे में फोन की ब्राइट स्क्रीन को देखने से बचें, इससे आंखों पर जोर पड़ता है और सिरदर्द भी हो सकता है।
और दूसरा, अच्छी नींद के लिए अपने फोन को बिस्तर से दूर रखें। उसकी नोटिफिकेशंस और ब्लू लाइट ये दोनों ही नींद के दुश्मन हैं। अब जरा इस आंकड़े पर ध्यान दीजिए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की ये चेतावनी वाकई में डराने वाली है। दुनिया भर में करीब 100 करोड़ नौजवानों पर बहरेपन का खतरा मंडरा रहा है और इसकी एक बहुत बड़ी वजह है ईयरफोन का गलत इस्तेमाल। पर घबराने की बात नहीं है, इसका एक बहुत ही आसान सा समाधान है। इसे कहते हैं 60/60 रूल। मतलब अपने ईयरफोन की वॉल्यूम 60% से ज्यादा न रखें और एक बार में 60 मिनट से ज्यादा इस्तेमाल न करें। अपनी सुनने की शक्ति को बचाने का ये एक बहुत ही सीधा और सिंपल तरीका। तो ये थे वो 19 सीक्रेट्स जो मेडिकल प्रोफेशनल्स खुद फॉलो करते हैं। अब सवाल ये है कि इनमें से कौन सी आदत को आज से ही अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया जाए। याद रखिए, सेहत की तरफ बढ़ाया गया एक छोटा सा कदम भी बहुत बड़ा फर्क ला सकता है।